नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना का विस्फोट अपने भयंकर रूप में है। लेकिन आप कह नहीं सकते कि इस वक्त जो स्थिति है भयंकर, जिसको मैं कह रहा हूँ, ये कल और क्या रूप लेगा और उसके लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया जाएगा, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। क्योंकि लगातार स्थितियाँ बिगड़ रही हैं और सबसे बुरी बात ये है कि हम इस वक्त भी तैयार नहीं हैं और हमारी जो तैयारी है, यानी सरकार की जो तैयारी है, वो इतनी नाकाफ़ी है और इतनी अदूरदर्शिता भरी हुई है। क्योंकि जो इस वक्त अफरा-तफरी मची है अस्पतालों में भर्ती के लिए, कहीं पे कोई बेड नहीं मिल रहा है। सरकार ने जो नंबर्स जारी किए हैं, जिन नंबरों पर कहा जा रहा है कि अगर मरीजों को कोई दिक्कत है तो इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। ऐसे सरकारी अधिकारियों को बीच में शामिल किया गया है, उनके नंबर्स सार्वजनिक तौर पे रिलीज़ किए गए हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए तमाम संसाधनों से लोगों तक ऐसे मैसेजेस पहुँचाए गए हैं, ऐसे नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन उन नंबरों पर सुनवाई नहीं हो रही है, उन नंबरों पर बात नहीं हो पा रही, लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। और निजी क्षेत्र के हॉस्पिटलों को भी सरकार ने अपने इस काम के लिए तैयार किया है और एक सूची बनाई गई है। 10-12 हॉस्पिटल के नंबर्स इस वक्त रिलीज किए गए हैं और कहा यह गया है कि इन नंबरों पर संपर्क करके इन अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है कोविड का। लेकिन मैंने खुद भी कई नंबरों पर प्रयास किया, लेकिन हालत यह है कि कई नंबर उठ नहीं रहे हैं, वो लगातार बिजी आ रहे हैं। उन नंबरों पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जिन नंबरों पर बात हो जा रही है वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त कोविड अस्पताल तैयार नहीं हुआ है, हमें इस काम के लिए सिलेक्ट जरूर किया गया है, लेकिन अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है। हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम इस तरह की सेवाएं शुरू कर पाएंगे। शहर में जितनी तेज़ी से केसेस आ रहे हैं, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, उस लिहाज से हमारी पूरी व्यवस्था एकदम से नाकाफ़ी साबित हो रही है। और हालत यह है कि एकदम क्योस मचा हुआ है, एकदम अफरा तफरी मची हुई है, एकदम अव्यवस्था का ऐसा आलम है जिसके बारे में कल्पना करके सिहर जाता है आदमी। अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, उसको कोई गंभीर समस्या हो जाए, तो उसका क्या होगा। घर पे जो आइसोलेट हो रहे हैं लोग, कि उनको घर पे आइसोलेशन में रहना है, घर पे ही अपने ट्रीटमेंट लेना है, ऐसे लोगों के लिए भी जो सरकारी व्यवस्था की गई है, वहाँ बातचीत करने पर पता चल रहा है कि वहाँ भी तरीके से सलीके से बात नहीं कोई कर रहा है, कोई सुझाव नहीं मिल रहा है। तो हालत ये है कि कहीं भी किसी तरह की कोई राहत नहीं है। दूसरी तरफ सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, सरकार लगातार नई नई व्यवस्थाएं बना रही है। अभी जानकारी आपको सबको है कि कल एक दिन के लिए पूरा लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश में। संडे को पूरा सफाई और स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, सभी जगहों पे, सभी शहरों में स्वच्छता और सफाई की कोशिश होगी। लेकिन क्या अस्पतालों में इससे पहले कोई व्यवस्था बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी सरकार की ओर से नहीं आ पा रहा है। और जो जानकारियां आ रही हैं उसके बारे में इतना लंबा समय लगेगा उसमें, क्योंकि कुछ दिन पहले कहा गया कि केंद्र सरकार की मदद से, रक्षा मंत्री की मदद से DRDO यहाँ पे एक ऐसा अस्पताल तैयार करने जा रहा है जिसमें 1000 बेड कोविड बेड लगे होंगे। 1000 बेड वाले कोविड अस्पताल कब सामने आएंगे, कब तक बन पाएंगे, इसको लेकर स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। जानकारी ये आ रही है कि अगले हफ्ते शायद उस पर काम शुरू होगा, क्योंकि उसको लेकर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अभी पूरी नहीं हुई है। तो जाहिर है कि वो काम अभी शुरू नहीं होगा और मुमकिन है कि इस काम के शुरू होने के बाद भी काफ़ी वक्त लग सकता है, जब यह कोविड अस्पताल लोगों के लिए सामने होंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। तो हालत यह है कि लखनऊ में, और लखनऊ इस वक्त सबसे ज़्यादा संक्रमित शहर हो गया है, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना 1 जो आया था पिछले साल, उस वक्त लखनऊ में ऐसी हालत नहीं थी। उस वक्त सबसे अधिक संक्रमित जिलों में गाज़ियाबाद और उसके पड़ोस का जिला नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिला ज़्यादा प्रभावित था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की सूची में सबसे अधिक संक्रमित शहर लखनऊ हो गया है। उसके बाद कानपुर और वाराणसी और प्रयागराज, ये 4 बड़े शहरों को इस बार जो कोरोना का जो कहर 2 है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। लेकिन इन शहरों में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस बीच एक और जानकारी आ रही है, हालांकि ये अपुष्ट है, कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो अवध शिल्प ग्राम है, जहाँ पे मेले लगते हैं, वहाँ पे एक कोविड अस्पताल बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन पिछले साल भी इसी तरह की एक तैयारी हुई थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था और कितनी लोगों को मदद मिल पाई थी, ये कहने की बात है। तो इस बार भी जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, सिर्फ घोषणाएं सामने आ रही हैं, और जिस तरह से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों को मास्क नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना, या उसके बाद अगली बार पकड़े जाने पर उसका 10 गुना 10,000 रुपया जुर्माना। तो तरह तरह के कोशिशें की जा रही हैं जिससे लोगों को सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। लेकिन
जो लोग बीमार हैं, जो लोग संक्रमित हैं, जो लोगों के साथ समस्या हो रही है, उनकी मदद के लिए सरकार के सामने जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किसी तरह से लोगों के काम नहीं आ रही है, लोगों को मदद नहीं कर पा रही है। और हालत ये है कि लखनऊ में बुरी तरह से एक क्योस मचा हुआ है, एक अफरा तफरी मची हुई है। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी भी बहुत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी जो समस्याएं आ रही हैं उसको भी विभाग नज़रअंदाज कर रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था कि पीजीआई में जिस तरीके से पीजीआई के कर्मचारियों को ही इलाज नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर वो असंतुष्ट हैं। और उन्होंने वहाँ पे जो वीआईपी कल्चर डेवलप कर रहा है, यानी कि सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए बेड खाली रखे जा रहे हैं, या वीआईपी लोगों के लिए जो दवाएं हैं या ऑक्सीजन है उनको बचा कर रखने के लिए कहा जा रहा है, जबकि सामान्य पेशेंट के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं हो रही है। यानी जो पहले आ रहा है उसकी देखभाल नहीं करके जो भविष्य में आने वाले जो वीआईपी पेशेंट्स हो सकते हैं उनके लिए व्यवस्थाओं को रोक कर रखा जा रहा है। इससे भी एक असंतोष बढ़ रहा है। तो तरह तरह की समस्याओं और तरह की खबरों के बीच लखनऊ में कोरोना संक्रमण, कोरोना कहर का दूसरा पार्ट बहुत ही दुखद रूप लेकर हमारे सामने है। और इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था, और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता था कि अगर आप अभी तक स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तो कृपया सभी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करिए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन नहीं लगाया गया है शहर में, आपके अगर शहर में तो, लेकिन आपको सुरक्षित रहना है तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी ही इस वक्त हमारा हथियार है। सरकार की व्यवस्थाएं इस वक्त काम नहीं आ रही हैं हमारे आपके, तो निश्चित रूप से हम अगर सावधान रहेंगे, हम अगर सुरक्षित रहने की कोशिश करेंगे, अधिकतम कोशिश करेंगे, तो शायद हम इस तरह के संक्रमण से बच सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।